दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। हूती के सैन्य ठिकाने पर 70 बम दागे गए। हूती विद्रोहियों की सैन्य छावनी को तबाह कर दिया गया। हमले के बाद सैन्य छावनी में मच गई भगदड़। ये देखिए तस्वीरें सामने आ गई। इजराइल के हमले से हूती कैंप में कैसे विनाश हुआ है, ये आप तस्वीरें देखिए। ये यमन के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर हूती विद्रोहियों का एक बड़ा ठिकाना इजराइल की बमबारी की चपेट में आया। हूती को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद किस तरह से अफरा तफरी का माहौल इस बेस पर नजर आया, ये तस्वीरों में साफ बयां हो रहा है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कितना बड़ा ऑपरेशन, कितनी बड़ी तैयारी, तो इस हमले से पहले इजराइल की बड़ी तैयारी यमन पर। इस ऑपरेशन से पहले इसकी तैयारी, जी हां, 20 लड़ाकू विमानों ने हूती के ठिकानों को निशाना बनाया। अल हुदैदा, रास ईसा, सालिफ में बमबारी की गई। हूती के ठिकानों पर 50 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। IDF ने हमले से पहले तैयारी का भी वीडियो जारी किया। तो वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्लान्ड ये ऑपरेशन था और इस तैयारी को भी एक तरीके से दुनिया के सामने इजराइल ने दिखाया है। यानी कि ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग की जो पूरी तैयारी थी वो भी दुनिया को दिखाई गई और इसके इंपैक्ट को भी दुनिया के सामने रखा गया कि कितना हूती विद्रोहियों को नुकसान हुआ इस हमले में। तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग की एक एक डिटेल अब सामने आ चुकी है। हूती के महाविनाश के इरादे से इजराइल ने एक बार फिर अपनी एयर पावर का बड़े पैमाने पर किया है इस्तेमाल। हूती पर IDF की प्री प्लान्ड एयर स्ट्राइक, हूती के ठिकानों पर टारगेटेड अटैक किए गए। 40 फाइटर जेट से यमन पर बोला गया बड़ा हमला। हूती के बंदरगाहों पर बमबारी कर दी गई। सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना। हथियार गोदाम, सैन्य पोस्ट टारगेट पर रहे। सैन्य ठिकाने जो हूती के थे वो निशाने पर रहे। और खास बात यह कि गाइडेड बॉम्ब और मिसाइलों से इस अटैक को अंजाम दिया गया। यानी नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो, इस मंशा से एयर स्ट्राइक की गई। F-35 समेत कई लड़ाकू विमानों से यह स्ट्राइक अंजाम दी गई। हमले कहां कहां हुए? हुदैदा बंदरगाह पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा रास अल कातिब, रास ईसा, सालिफ और सना तो राजधानी है, वहां पर भी अटैक हुए हैं, वहां पर भी नुकसान हुआ है। क्या क्या तबाह हुआ है? सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं, बंदरगाह तबाह हुआ है, पावर स्टेशन तबाह हुआ है, मिसाइल भंडार भी इजराइल के निशाने पर रहे। यानी पूरी तरह से प्री प्लान्ड वे में बड़ी तैयारी के साथ इस अटैक को एयर वाइस मार्शल OP तिवारी जी अंजाम दिया गया। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इरादे क्या बड़े नजर आते हैं। ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग जो नाम दिया गया है, इसके पीछे भी इजराइल की मंशा क्या नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ मुहर्रम का दिन, मुहर्रम शोक का दिन होता है, काले झंडे शोक का प्रतीक माने जाते हैं और नाम भी दिया गया ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग। देखिए समीर, हूती, ये 3 जो प्रॉक्सी हैं ईरान से, तीनों में से सबसे मजबूत फिलहाल अभी हूती पड़ा हुआ है। हूती से परेशानी किसको है? हूती से यमन के उस पार्ट का है जहां गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उसको भी हूती से परेशानी है। सऊदी अरेबिया को भी परेशानी है, इजराइल को भी परेशानी है। इसके अलावा जितनी कॉमर्शियल शिप्स रेड सी के थ्रू, लाल सागर के थ्रू जाती हैं, उनमें कई को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं जो किसी भी देश की हो सकती थी। तो पूरा विश्व कहें इससे हूती से ज़्यादा परेशान था। और इससे अगर हूती पर अटैक कर रहा है तो इसमें इजराइल को बाहर से सपोर्ट अवश्य मिलेगा। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान हिजबुल्लाह काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और हमास के पास दम नहीं है। तभी इजराइल पर जो भी स्ट्राइक होगा ईरान हूती के ही थ्रू कराएगा। तो इसको प्रीएम्प्ट करके, इजराइल ने प्रीएम्प्ट करके हूती को डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है। और लेट्स सी कितना आगे बढ़ता है। इसमें वर्ल्ड ओपिनियन में इजराइल हो सकता है कि कुछ सक्षम रहे। वर्ल्ड ओपिनियन अपने पक्ष में जनरेट करने के लिए हो सकता है सक्षम हो और थोड़ा सपोर्ट मिले। जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका को अब युद्ध में सामने से आना की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो चुकी है। लेकिन इस विषय पर वो इजराइल को कंडेम नहीं करेगा। लेकिन देखिए कब शांति, कब बातें कब शुरू होती है। इजराइल भी चाहता है कि ईरान से झगड़ा मत हो, लेकिन उसके जो प्रॉक्सी हैं वो प्रॉक्सी से तो कोई समझौता हो नहीं सकता।
ईरान से समझौता हो सकता है, लेकिन हूती से क्या समझौता होगा? इन सबको कमजोर करना अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है इजराइल के लिए। नेतन्याहू का ये कदम, और पर्टिकुलरली मुहर्रम के दिन, इस दिन एक बहुत महत्वपूर्ण कायदे रखता है और इनको कमजोर कर देगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं इजराइल को भी लगता है कि इनको कमजोर करने का मतलब ये है ईरान को भी, ईरान की ताकत को भी कमजोर करना। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।